रात बहुत गहरी थी। 20 नवंबर 2016। इंदौर पटना एक्सप्रेस अपनी अंतिम यात्रा पर निकली थी। सैकड़ों यात्री सपनों में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। पुखराया के पास सुबह 3:10 एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। 150 से अधिक जानें चली गई। यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। अगर आप रेल और रनवे के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो रहस्य रेल और रनवे को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। यह थी इंदौर पटना एक्सप्रेस, जो अपने यात्रियों को लेकर इंदौर से पटना के लंबे सफर पर थी। सुबह के 5 बज रहे थे। कानपुर स्टेशन पीछे छूट चुका था। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे, अपने घर पहुंचने के सपनों में खोए हुए। वो इस बात से अनजान थे कि पुखराया के पास मौत उनका इंतजार कर रही थी। रेलवे की पटरी में एक छोटी सी दरार, जो समय के साथ एक जानलेवा फ्रैक्चर बन चुकी थी, एक भयानक हादसे को जन्म देने वाली थी। और फिर एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रेन के पहिए उस टूटी हुई पटरी से टकरा गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर शुरू हुआ विनाश का वो तांडव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक S1, S2, कुल 14 डिब्बे पटरी से उतरकर बिखरते चले गए। डिब्बे के मुड़ने की भयानक चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। अंदर सो रहे यात्री अपनी सीटों से हवा में उछल गए, एक दूसरे से और डिब्बे की दीवारों से टकराने लगे। कुछ डिब्बे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, किसी खिलौने की तरह ढेर हो गए। लोहे की मोटी चादरें कागज की तरह मुड़ गईं और इन मुड़े तुड़े डिब्बों के अंदर सैकड़ों बेगुनाह यात्री फंसे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था, बिखरा हुआ सामान और टूटे हुए सपने। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने जमीन को छुआ, हादसे की भयावहता सामने आ गई। बचाव दल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने चुनौती पहाड़ जैसी थी। जो बच गए थे वे सदमे में थे, अपनों को ढूंढ रहे थे। हर तरफ से चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। कई लोगों के लिए मदद पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। बचाव दल ने जब एक एक करके शवों को बाहर निकाला तो एक और दर्दनाक मंजर सामने आया। कई शव इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत थे कि परिवार वाले अपने प्रियजनों को उनके कपड़ों से पहचान रहे थे, उनके चेहरों से नहीं। पुखराया के पास हुए इस भयानक हादसे के बाद जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा पटरी में दरार थी, लेकिन यह जवाब सवालों का नया सिलसिला शुरू कर गया। टूटी हुई पटरी की तस्वीरें सामने आईं, पर सवाल यह था, इस दरार का पता समय रहते क्यों नहीं चला? रेलवे के नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया का क्या हुआ? कहां थे वो निरीक्षक जिनकी जिम्मेदारी इन पटरियों की सुरक्षा थी? जब रखरखाव के रिकॉर्ड खंगाले गए तो कागजों पर सब कुछ सही था, नियमित जांच के दावे किए जा रहे थे, लेकिन मलबे के बीच बिखरी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के पुराने पड़ते ढांचे और अपर्याप्त रखरखाव की तरफ इशारा था। क्या यह पूरे सिस्टम की विफलता थी? फिर जांच ने एक सनसनीखेज मोड़ लिया जब सामने आया साबोटाज का एंगल। क्या यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? क्या देश के दुश्मनों ने इंदौर से पटना जा रही इस ट्रेन को निशाना बनाया था? बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उनके हाथ खाली थे। इस बीच टीवी पर राजनेताओं के बयान आने लगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं ट्रेन के पुराने ICF कोचों पर भी सवाल उठे, जो दुर्घटना में एक दूसरे में घुस जाते थे। सुरक्षा के नियम कागजों में थे, लेकिन जमीन पर वो प्रोटोकॉल कहां थे? सुरक्षित सफर का वादा हकीकत में एक भयानक मंजिल में क्यों तब्दील हो गया? इंदौर पटना एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बियराज रही थी। अंदर लोग अपनी दुनिया में खोए थे। 150 से अधिक जाने, लेकिन ये सिर्फ संख्याएं नहीं थीं। ये थे माता पिता, बेटे बेटियां, दोस्त और सपने देखने वाले लोग, जिनकी कहानियां उस रात पटरी से उतर गईं। उन्हीं में एक दुल्हन थी, हाथों में मेहंदी रचाए, आंखों में नए जीवन के सपने लिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के जोड़े के साथ उसका सामान मलबे में बिखरा मिलेगा। उसके सपने उसी डिब्बे के साथ हमेशा के लिए कुचल गए। एक जवान भी था जो सरहद पर देश की रक्षा करने के बाद अपने परिवार से मिलने घर जा रहा था। उसने दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, पर उसे क्या पता था कि घर की यात्रा ही उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। और जो बच गए, उनके लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शारीरिक घाव तो शायद भर गए, लेकिन उस रात की चीखें और वो खौफनाक मंजर
आज भी उनकी रातों की नींद उड्ढा देता है। मन के वो घाव शायद कभी नहीं भरेंगे। मलबे के बीच एक छोटी बच्ची मिली जिसने इस हादसे में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। वह इतनी सहमी हुई थी कि कई दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी खामोश आंखों में वो डर और अकेलापन था जो किसी भी बच्चे के हिस्से नहीं आना चाहिए सकता है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, आधुनिक डिब्बे, बेहतर तकनीक, लेकिन ये कदम 150 जानों के बाद क्यों? नए सुरक्षा उपाय अच्छी बात है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हमने सच में सबक सीखा है? सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारी किसकी? कौन था असली दोषी? आज तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पुखराया के शहीदों की याद में हमें यह वादा करना होगा कि ऐसी त्रासदी फिर न हो। हमारी जिम्मेदारी है सवाल पूछना, जवाबदेही मांगना और बेहतर सिस्टम के लिए लड़ना। अगर यह कहानी आपको लगी महत्वपूर्ण तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे शेयर करें। रहस्य रेल और रनवे को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।